Hi, please come and candle of knowledge. Assalamu alaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim and you are watching Candle of Knowledge. Dear brother and sister, आज हम सीखने वाले हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्शन, वो हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब जो हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोगों ने किस तरह करना है, आज हम यही इसी वीडियो लेक्चर में यही जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपसे बात की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इसके अलावा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ये कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स क्या है और इनफॉर्मल वर्ड्स क्या है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है अपने चैनल के ऊपर। आप जा सकते हैं वहाँ, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इनफॉर्मल वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और फॉर्मल कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल होता क्या है और इनफॉर्मल होता क्या है। दोस्तों लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। दोस्तों इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर इस टेबल के ऊपर मैंने लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो यहाँ पर मैंने आपका इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया होता है, जिन वर्ड से वो मिलकर बना होता है वो कैसे और कौन से होते हैं, और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसके आगे दिया है। दोस्तों आप सबसे पहले जो है वो है आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो वर्ड्स आए हैं वो है हेस्टा। दोस्तों यहाँ पर जो हेस्टा है, हेस्टा को हम हेस्टा भी कहते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। अक्सर जो नेटिव होते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो अक्सर पढ़ते हैं हेस्टा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हेस्टा जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट करके जिन वर्ड से ये बना है वो क्या है, वो आपके पास हैज टू है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि जॉन हेस्टा वर्क टुडे, यानी कि जॉन क्या है, जॉन हेस्टा वर्क टुडे, यानी कि जॉन आज काम कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो पहला कॉन्ट्रैक्शन, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट करके जो वर्ड्स आया है वो क्या है, वो हेस्टा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है दूसरा आपके सामने, वो है यूस्टा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस वर्ड्स के ऊपर आप फोकस कीजिए, ये क्या है, ये आपके पास है यूज्ड। यूज्ड को आप जब इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, ये आपके पास यूज्ड टू का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यूज्ड टू का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है यूज्ड। अब इसका जो एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल हम करते हैं वो किस तरह करेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, क्या कहते हैं कि शी यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान। यहाँ पर इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर कीजिए, शी यूज्ड टू, यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू आपके पास यूज्ड टू का कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि शी यूज्ड यानी कि वो रहती है, कहाँ पर रहती है, शी यूज्ड टू लिव यानी कि वो रहती है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो अगला है वो आपके पास क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन है इज नॉट इट का। दोस्तों यहाँ पर ये जो एंड है ना, एंड, दोस्तों ये एंड के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है। दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। जब भी आपके पास एंड आता है किसी पेज के ऊपर, किसी लेटर में, किसी और जगह पे आप देखते हैं एंड का जो वर्ड आया है उसके बाद खामखा आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपके पास डबल कॉन्ट्रैक्शन है। किस तरह डबल कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो आपके पास इज नॉट कॉन्ट्रैक्शन है और इसके अलावा ये इट का भी कॉन्ट्रैक्शन है तो होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास डबल कॉन्ट्रैक्शन है। तो जब ये डबल कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एंड। ठीक है दोस्तों, एंड आप ऐसे पूछ सकते हैं एंड किस तरह, यहाँ पर आप इसका जो मतलब है वो किस तरह आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि इट इज, यहाँ पर ये क्या है, इट्स जब आता है तो इसका मतलब होता है इट इज। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इट इज ब्लू, क्या ये यानी कि ब्लू है, इट इज ब्लू, ये ब्लू है, एंड क्या ये है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही क्वेश्चन, यही जो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इट इज ब्लू, ये क्या है, ये ब्लू है, यानी कि ये मार्कर जो है ये क्या है, ये ब्लू मार्कर है। तो जब मैं यहाँ पर इसके बाद मैं कहता हूँ कि एंड क्या ये है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसी का मैं आंसर आपको दे सकता हूँ जब मैं कहता हूँ कि एंड क्या ये है या नहीं। अब इसके बाद जो है वो आपके पास है अलॉटा। अलॉटा जो है ये आपके पास क्या है, ये अलॉट ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन है। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं अलॉट आ, अलॉट आ, अलॉट ऑफ का ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास जो अलॉटा है आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर
कहते हैं कि आई ईट यानी कि मैं खाता हूँ अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, यानी कि मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाता हूँ, यानी कि मैं अ लॉट ऑफ आइसक्रीम खाता हूँ। तो अ लॉट ऑफ का जो कंट्रेक्शन है वो आपके पास क्या है, अ लॉटा है। अब इसके बाद जो अगला है वो है वुडा। वुडा क्या है, वुडा आपके पास क्या है, ये वुड हैव का कंट्रैक्शन है। जब ये वुड हैव आप इसको कंट्रैक्ट करते हैं, जब आप इसको इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप लगाते हैं वुडा यानी कि जल्दी में आप अपनी सेंटेंसेस को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आप क्या करते हैं, कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने लगाया वुडा, तो वुडा जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करेंगे, ही वुडा अराइव सून, यानी कि वो क्या है, ही वुडा अराइव सून यानी कि वो जल्द आता है या जल्द आया। यहाँ पर क्या है, ये आपके पास वुड है, तो वुड यहाँ पर क्या है, वुड आपके पास वेल का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ही वुडा यानी कि वो ही वुड हैव अराइव्ड सून, यानी कि वो क्या है, वो जल्द आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये आपके पास किस तरह बना है, वुडा। यहाँ पर आप लोग इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है, वुडा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है शुडा। शुडा आपके पास क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है शुड हैव का। ठीक है दोस्तों, तो शुड हैव को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर क्या है सेंटेंस में, शी शुडा कॉल हिम, उसको उसे पुकारना चाहिए, यानी कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, उसको पुकारना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब इसके बाद जो अगला है वो है मस्टा। मस्टा आपके पास क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्शन मस्ट हैव का। ठीक है दोस्तों, तो जब आप यहाँ पर मस्ट लगाते हैं इनफॉर्मल वे में तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस जब आप इस्तेमाल करते हैं आप कहते हैं कि शी मस्टा। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हर कंट्रैक्शन के बाद आपको एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि बॉडी बहुत कम है, बॉडी बहुत छोटा है और इसके अलावा वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जब हम एक कंट्रैक्ट की आपको 3-3 4-4 एग्जाम्पल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि किस कंट्रैक्शन को, किस तरह किस कंट्रैक्ट वर्ड्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि शी मस्ट, यानी कि उसे क्या है, उसे जरूर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, शी मस्ट हैव बीन एन अ हरी, यानी कि उसको फिक्र जरूर करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है ऑटा। ऑटा आपके पास है ऑट टू का कॉन्ट्रैक्शन। आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ऑटा यानी कि यू ऑट टू गो, यानी कि आपको जरूर जाना चाहिए। ऑटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक आपके पास शुड होता है और इसके अलावा आपके पास ऑटा के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटा और शुड में फर्क होता है। ये फर्क इसके ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो बना के रखी है कि ऑटा और शुड में क्या फर्क होता है, इसके अलावा मस्ट में क्या फर्क होता है। तो इसके अलावा हम मस्ट का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, ऑट टू का इस्तेमाल कब कर सकते हैं और शुड का इस्तेमाल हम लोगों ने कब किस तरह करना है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना के रखी है जो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वो देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं कि यू ऑटा गो, यानी कि आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है एमा। ठीक है दोस्तों, एमा आप लोगों ने इसका किस तरह प्रोनाउंस करना है इसको, एमा। तो एमा आपके पास क्या है, ये आई एम गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एमा आई एम गोइंग टू। तो यहाँ पर आप जब आई एम गोइंग टू कहेंगे शॉर्ट में इनफॉर्मल वे में तो आप किस तरह कहेंगे, एमा, यानी कि एमा स्लीप, यानी कि मैं सोने जा रहा हूँ। तो जो एमा है ये आपके पास क्या है, ये आई एम गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स है वो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एमा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जो अगला है वो है टेमी। दोस्तों यहाँ पर अब इस वर्ड्स को टेल मी भी कह सकते हैं और टेल मी भी कह सकते हैं। टेल मी और टेमी अक्सर जो रटी होते हैं वो इसको टेमी भी प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या है, ये आपके पास टेल देम का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, टेल देम। टेल देम की वजह आप इस तरह कह सकते हैं कि टेल एम, टेल एम, टेल एम, टेल एम, ये क्या है, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है टेल देम का। ठीक है दोस्तों, एज एग्जांपल आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं कि टेल एम द ट्रुथ, यानी कि उन्हें क्या बताओ, उन्हें सच कहो, यानी कि उन्हें सच बताओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब इसके बाद जो अगला है वो है ड्यू। ड्यू यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास क्या है, डू यू का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्या है, ये ड्यू है, ड्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ड्यू है ये डू यू का जो कॉन्ट्रैक्शन आपके पास है इनफॉर्मल। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो है ड्यू लाइक हिम, यानी कि क्या आप उसको पसंद करते हो, चाहते हो उसको। तो यहाँ पर ये क्या है, ड्यू लाइक हिम। तो यहाँ पर ये क्या है, एज ए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है आपको, और ये क्या है, ये आपके पास एज अ डू यू जब आप करते हैं इस्तेमाल तो इसका ये आपके पास किस तरह सेंटेंस बनता है, ये आपके पास एज अ क्वेश्चन सेंटेंस बनता है ड्यू। ठीक है दोस्तों, डू यू का कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसके बाद जो अगला है वो है वोचा। वोचा जो है ये आपके पास क्या है, ये व्हाट हैव
यू, व्हाट हैव यू इसका कंट्रैक्शन है। यहाँ पर इसका कंट्रैक्शन आपके पास क्या है, वोचा। तो वोचा आप जब इस्तेमाल करते हैं, वोचा गॉट देयर, यानी कि वोचा यानी कि वहां पर आपके पास, यानी कि वहां आपके पास क्या है, ठीक है दोस्तों, यानी कि वहां आपके पास क्या है। अब इसके अलावा जो अगला है वो है समोर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है समोर, सो मोर। यहाँ पर इस सेंटेंस को जो आप प्रोनाउंस करेंगे आप किस तरह कहेंगे, सो मोर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब सो मोर आप इस्तेमाल करते हैं, ये होता है कंट्रैक्शन आपके पास इनफॉर्मल सम मोर का, ठीक है दोस्तों। सम मोर का कंट्रैक्शन क्या है, सो मोर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जब इसके एग्जांपल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, आई विल नीड सम मोर टाइम, यानी कि मुझे क्या है, मुझे ज़रूरत है सम मोर टाइम, यानी कि मुझे कुछ और वक्त की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब इसके बाद जो अगला है, आखिरी जो आपके पास जो कंट्रैक्ट वर्ड है वो क्या है आपके पास, वो है कुड़ा। कुड़ा आपके पास होता है कंट्रैक्शन कुड हैव का, ठीक है दोस्तों। तो कुड हैव कंट्रैक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं आप, कुड़ा हैव यानी कि ही कुड़ा कम, यानी कि वो आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा कि इनफॉर्मल कंट्रैक्शन क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।